अगर आप 10,000 रुपये पर मंथ एसआईपी करते हो तो आपका 1 करोड़ बन सकता है। ये सिर्फ यूट्यूब का टाइटल नहीं है, बल्कि एक टेस्टेड प्लान है जो एक्चुअल में काम करता है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप 10,000 पर मंथ एसआईपी करके 1 करोड़ का फंड बना सकते हो, विदाउट एनी ट्रेडिंग के, विदाउट एनी रिस्की स्टॉक के, सिर्फ स्मार्ट इन्वेस्टिंग के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं एक सिंपल सी मैजिक, एक सिंपल सी कैलकुलेशन। अगर आप 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हो तो आप एक साल में 1,20,000 यानी कि 1.2 लाख इन्वेस्ट करते हो, वहीं आपको एवरेज रिटर्न 12% का मिलता है। तो आपके पास 25 साल में 1.55 करोड़ होंगे। जी हाँ, 1.5 करोड़ होंगे। उसमें सिर्फ आपका पर्सनली इन्वेस्टमेंट सिर्फ 30 लाख है, बाकी सब कंपाउंडिंग का मैजिक है। अब सवाल ये आता है कि आखिर कंपाउंडिंग का मैजिक काम कैसे करता है। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक ऐसी मेथड है जिसमें आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हो किसी म्यूचुअल फंड में, जैसे 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 या फिर 10,000। एक फिक्स डेट को एक फिक्स अमाउंट आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाता है, जिससे लॉन्ग टर्म में आपकी एक वेल्थ क्रिएट होती है। अब बड़ा सवाल यहाँ पे आता है कि आखिर 10,000 इन्वेस्ट करना है, बट कहाँ करें। सो 5 ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसमें आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इससे पहले हम समझते हैं वो 4 इंपॉर्टेंट चीजें, वो 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जिनको देखकर मैंने आपके लिए 5 म्यूचुअल फंड चूज किए। आप भी देख सकते हो और अपने लिए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हो। सबसे पहले आपको देखना है पास्ट परफॉर्मेंस, फंड ने पिछले 5 सालों में कैसा परफॉर्म किया है। एंड नंबर 2, एक्सपेंस रेशियो। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो ये बताता है कि आपकी प्रॉफिट का कितना हिस्सा फंड मैनेज करने में लगा है। एंड नंबर 3, फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस। दोस्तों, फंड मैनेजर वो आदमी होता है जो आपके पैसों को मार्केट में लगाता है। अगर उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा तो उसने पहले भी लोगों के लिए पैसे बनाए हों, तो आप ऐसे फंड पे भरोसा कर सकते हो। एंड नंबर 4, रिस्क एंड रिटर्न। क्या फंड ज़्यादा रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, क्या ये सेफ इन्वेस्टमेंट है। सो दोस्तों, ये थे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जिनको देखकर मैंने आपके लिए 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड की लिस्ट बनाई है। आप भी देख सकते हो और अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हो। अब हम देखते हैं 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड जो हाई रिटर्न दे रहे हैं और फ्यूचर में भी दे सकते हैं। नंबर 1, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। दोस्तों, ये फंड लॉन्च हुआ था 24 मई 2013 में, मतलब आज से कुछ 12 साल पहले। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 साल में लगभग 18% तक रिटर्न दिया। इस म्यूचुअल फंड का एक स्पेशल फीचर भी है, और वो ये है कि इंडिया और यूएस दोनों में इन्वेस्ट करता है। मतलब ये इंडिया के अलावा अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल गूगल एंड फेसबुक। दोस्तों, अगर आप 5 से 7 साल के लिए इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो और मार्केट ऊपर जाए नीचे आए, इससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। नंबर 2, क्वांट स्मॉल कैप फंड। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 साल में लगभग 28% तक रिटर्न दिए। अगर रिस्क की बात की जाए तो इसमें रिस्क थोड़ी ज़्यादा है। अगर आप 5 से 7 साल के लिए इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो वो थोड़ी रिस्क ले सकते हो, तो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। नंबर 3, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 साल में लगभग 30% तक का रिटर्न दिए। दोस्तों, ये फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट थोड़ा रिस्की वाला हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 साल में लगभग 23% तक रिटर्न दिए। अगर आप थोड़ी रिस्क कम लेना चाहते हो और धीरे धीरे ग्रो करना चाहते हो तो आप इसे चेक कर सकते हो। एंड नंबर 5, मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड ने पिछले कुछ साल में लगभग 20% तक रिटर्न दिए। ये फंड स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों देता है, मतलब रिस्क भी कम है और रिटर्न भी अच्छे हैं। सो दोस्तों, ये थे टॉप 5 हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड जो हाई रिटर्न दे रहे हैं और फ्यूचर में भी दे सकते हैं, जो आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन मेजर गलतियों की, उन मेजर मिस्टेक्स की जो अक्सर लोग एसआईपी करते समय करते हैं, जिनकी वजह से उनका पैसा ग्रो नहीं होता है, उनका पेशेंस भी छूट जाता है। मिस्टेक नंबर 1, शॉर्ट टाइम थिंकिंग। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ 1-2 साल के रिटर्न देख के डीमोटिवेट हो जाते हैं और अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं। वेल रिमेंबर यू, एसआईपी का असली मैजिक 10 से 15 साल में दिखता है। एंड मिस्टेक नंबर 2, मार्केट टाइमिंग करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब मार्केट गिरता है तो अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं, जबकि गिरता मार्केट ही असली शॉपिंग का मौका देता है। आपको एसआईपी का फायदा तभी मिलेगा जब आप हर कंडीशन में अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखते हो। एंड फाइनल मिस्टेक नंबर 3, फंड सिलेक्शन गलत करना। सिर्फ ट्रेंडिंग और यूट्यूब को देखकर अपना पैसा किसी म्यूचुअल फंड में नहीं लगाना चाहिए। अपनी रिस्क प्रोफाइल को चेक करो, क्योंकि हर म्यूचुअल फंड हर इन्वेस्टर के लिए सूटेबल नहीं होता है। तो दोस्तों, ये थी वो सिंपल सी मिस्टेक्स जो अक्सर लोग एसआईपी करते समय करते हैं, जिनकी वजह से उनका पैसा ग्रो नहीं होता है, उनका पेशेंस भी छूट जाता है। दोस्तों, अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, एसआईपी करना है, तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है। अगर आपके पास अभी तक कोई डीमेट अकाउंट नहीं है, फ्री डीमेट अकाउंट की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो और आज ही ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। फाइनली वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए ताकि आने वाली ऐसी और वीडियो आपसे मिस ना हो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।